जंगल में एक हाथियों का परिवार रहा करता था। एक दिन वो एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक नागिन दिखाई पड़ी तो छोटे अप्पू ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो ना, कितनी छोटे छोटे अंडे हैं। ये नागिन के हैं क्या? हाँ बेटा, लगता तो यही है। तभी नागिन कहती है, मेरे अंडों के ऊपर से मत गुजरिए, ये मर जाएंगे। बहुत जल्द ये अंडों में से बाहर आएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चे हैं। अप्पू की माँ को उन पर दया आती है और वो कहती है, अप्पू जाकर अंडों पर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे उन पर पैर न रखना। जब ये पूरा झुंड निकल जाएगा उसके बाद तुम आ जाना। ठीक है माँ। अप्पू मान जाता है और अंडों को सुरक्षा देने के लिए वो वहाँ खड़ा हो जाता है। हाथियों का झुंड उसके आजू बाजू से गुजर जाता है। अंत में अप्पू भी नागिन को अलविदा कहकर वहाँ से गुजर जाता है। समय बीतता चला जाता है। नागिन और उसके बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन नागिन और उसके बच्चे आराम से खाना खा रहे थे कि उन्हें जोर जोर से एक हाथी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, बचाओ। नागिन भागी भागी जाती है तो वो देखती है कि अप्पू की माँ एक गड्ढे के पास खड़ी होकर रो रही है। मेरा अप्पू, मेरा अप्पू, कोई निकालो इसे। नागिन पूछती है, क्या हुआ बहन, अप्पू कहाँ है? तभी उसकी नजर गड्ढे में जाती है जो बहुत गहरा और बड़ा था, जिसके अंदर अप्पू फंस चुका था। अप्पू बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर वो बाहर आने में असफल हो रहा था। नागिन अप्पू की माँ से कहती है, बहन चिंता की बात नहीं, तुम यहीं आराम से खड़ी रहो और देखती जाओ, हम अप्पू की जान बचा लेंगे। भूल गई, एक दिन अप्पू ने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई थी। इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। नागिन अपने साथियों के साथ और अपने बच्चों के साथ मिलकर एक रस्सी की तरह खुद को जोड़ लेती है और फिर जाती है अप्पू के पास। वो सब के सब मिलकर अप्पू को बाहर से खींचने लगते हैं और एक पेड़ की मदद से खुद को बांध लेते हैं। अप्पू बाहर आ जाता है। अप्पू, उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। अप्पू उनका धन्यवाद करता है और सब मिलकर भोजन करने लग जाते हैं। नागिन और अप्पू की माँ अच्छी सहेलियाँ बन जाती हैं, अच्छे दोस्त में बदल जाते हैं और उनके बच्चे आपस में अच्छे से खेलने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा, ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा।
यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है। आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा। गुनगुन हमेशा अपने घर के सामने से एक बड़े विशाल हाथी को जाते हुए देखती है। आज फिर हाथी आया है। लगता है ये दूसरे गांव जा रहा है। माँ देखो ना, ये कितना सुंदर है। माँ इसे भी कुछ खिलाओ ना। अरे गुनगुन बेटा, इतनी गरीबी में हमारे खुद के खाने के लाले हैं और तू इस विशाल हाथी को भोजन कराना चाहती है? पागल हो गई है क्या? गुनगुन का हमेशा दिल करता कि वो भी हाथी को रोके और भोजन कराए। गांव के बड़े बड़े लोग उसे अपने घर बुलाते थे और भोजन कराते थे। यह देखकर गुनगुन बहुत खुश होती थी। हाथी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। सब लोग अपने घर बुलाकर बहुत कुछ खिलाते हैं। कोई केले खिलाता है, कोई खीर खिलाता है, कोई हलवा पूरी खिलाता है। भगवान, मुझे भी हाथी की सेवा करनी है। काश हमारे पास भी अच्छे पैसे हो जाएं, तो मैं भी हाथी को दावत पर बुलाऊंगी। गुनगुन की ये चाहत देखकर उसकी माँ को उस पर बहुत प्यार आता है। वो हर रोज एक एक पैसा जमा करने लगती है। हे भगवान, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। परदेश में इसके बाबूजी दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। जो भी पैसा मैं मजदूरी करके कमाती हूँ, जैसे तैसे गुजारा कर पाती हूँ। हे प्रभु, अपनी बेटी की खुशी के लिए चंद सिक्के रोज बचाऊंगी। आपके भोग की जगह एक दिन इस हाथी का भोग लगाऊंगी। ये भी तो भगवान का ही रूप है, ये भी तो आप ही का अंश है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे। उसकी खुशी के लिए एक एक सिक्का हर रोज जोड़ूंगी। भगवान, उसकी ये इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करो। गुनगुन की माँ मजदूरी करके जितने भी पैसे कमाती, उसका एक सिक्का हर रोज जमा करती। एक दिन जब गुनगुन की माँ के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और गुनगुन का जन्मदिन आता है, तो वो गुनगुन से कहती है, गुनगुन, कल तेरा जन्मदिन है बेटा। हाँ माँ, कल मेरा जन्मदिन है। मैं बहुत खुश हूँ। सच ना? तू खुश है ना? ये ले तेरी नई किताब, तेरी नई फ्रॉक और ये मैं कहना चाहती थी कि वो जो हाथी है ना, जो हर रोज यहाँ से निकलता है, कल उसे दावत पर बुला ले बेटा। मैं हलवा पूरी बनाऊंगी उसके लिए, उसे जरूर खिलाना। क्या सच कह रही हो माँ? तुमने तो कहा था हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं। हाँ कहा था, लेकिन मैंने एक एक पाई जमा करके उसके लायक थोड़ा सा अनाज भी इकट्ठा कर लिया है। कल हम उसे दावत पर बुला ही लेते हैं। सच माँ? गुनगुन बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन हाथी को दावत पर बुलाती है। हाथी और उसका मालिक दावत पर आते हैं। गुनगुन उन्हें हलवा, पूरी, खीर सब कुछ खिलाती है और खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। शुक्रिया माँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं सच में चाहती थी कि हाथी राजा हमारे घर आए और हलवा पूरी खाएं। मेरी गैया। गोपी और कृष्णा दोनों भाई बहन अपनी गैया से बहुत प्यार करते थे, उसका खूब ख्याल रखते थे। गैया थी ही इतनी प्यारी, पूरे गांव में इतनी सुंदर गैया किसी के पास नहीं थी। एकदम गोरी चिट्टी, काली काली आंखें और हमेशा मुस्कुराती। इतना दूध देती कि हर कोई वो दूध पीना पसंद करता था। गैया के साथ कृष्णा और गोपी का प्यार देखकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अरे कृष्णा, गोपी, अरे बस करो, कितना सजाओगे गैया को, परेशान हो जाएगी तुम दोनों से।
नहीं माँ, गैया हमें बहुत प्यार करती है। हाँ माँ, देखो ना कैसे पूंछ हिला रही है। हम तो सारा दिन इसके साथ खेलते हैं, मन ही नहीं भरता। जानती हो माँ, पड़ोस के गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है कि कौन सी गाय सबसे खूबसूरत है। हमें पूरा विश्वास है अगर उस प्रतियोगिता में हमारी गैया गई ना तो वो जीत जाएगी। क्यों बिंदु? गैया का नाम बिंदु था और वो बहुत खूबसूरत थी। वो मुस्कुराती है और उसकी मुस्कान देखकर घर के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब चलो चलकर सो जाओ और सोने से पहले गैया का दूध पीना मत भूलना। इसके दूध से ही तुम में इतनी अच्छी बुद्धि आई है। हाँ माँ, बिल्कुल। हाँ माँ, क्यों नहीं। कल प्रतियोगिता के लिए हमें दूसरे गांव भी तो जाना है। दोनों भाई बहन अगले दिन प्रतियोगिता के लिए अपनी गैया को सजाते हैं और दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। गांव में जैसे ही पहुंचते हैं, रास्ते से ही हर कोई बिंदु गाय को देखता ही रह जाता है। किसी की भी आंख उससे हटती ही नहीं। अरे देखो बहन, कितनी प्यारी गैया है। भला तुमने कभी इतनी सुंदर गैया देखी है? हाँ हाँ, कितनी सुंदर है, एक भी गंदगी नहीं, बहुत साफ सुथरी। अरे बाप रे, इतनी सुंदर गैया, लगता है भगवान ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया है। लगता है यही जीतेगी आज की प्रतियोगिता। गैया के पहुंचते ही सब लोग गैया की तरफ देखते रह जाते हैं। न केवल गांव के लोग गैया को देखते हैं, बल्कि बाकी गायें भी गैया को निहारती रह जाती हैं, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत और साफ सुथरी। प्रतियोगिता में बिंदु गैया को प्रथम स्थान मिलता है और उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलता है। अरे दीदी, अब तो 50,000 का इनाम मिला है। इन पैसों से क्या करेंगे? हम और गैया खरीदेंगे। ये सब मेरी गैया का कमाल है।